सातवें चरण के मतदान के बाद तमाम एजेंसियों की एग्जिट पोल जारी कर दिए गए हैं और सभी पोल्स में एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो बीजेपी को 10 तो कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। और एनडीटीवी की टीम ने कांकेर की जनता से एग्जिट पोल पर बात की तो अधिकांश लोग एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं जता रहे हैं। जनता 4 जून को कुछ और नतीजे आने की बात कह रही है। अब किसके दावे में कितनी सच्चाई है ये तो 4 जून को ही, जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तभी पता चल पाएगा। सातवें और अंतिम चरण के मतदान के बाद अब एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। एग्जिट पोल में जो है एनडीए को सरकार बनाती नजर आ रही है। हमारे साथ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, इनसे बात करते हैं एग्जिट पोल को लेकर क्या कहना है। सर, एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं, कांग्रेस को 1 सीट छत्तीसगढ़ में दिखा रहा है, जो 10 सीटें हैं वो बीजेपी को दिखा रही है, क्या कहेंगे? एग्जिट पोल तो हमेशा सही नहीं निकलता। पिछले बार सभी एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आ रही है बोले थे और भाजपा आ गई, उसको कैसे माने एग्जिट पोल को? क्या लग रहा है, यहाँ कांटे का मुकाबला है? बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। हमारी भी सीट बढ़ेगी इस बार कांग्रेस। आपका क्या कहना है एग्जिट पोल को लेकर? एग्जिट पोल तो 2004 का आप देखते हो, अटल बिहारी वाजपेयी का चल रहा था, शाइनिंग इंडिया टाइप का। अब बाद में एकदम पूरा फेल हो गया, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, तो एग्जिट पोल पे कोई आप विश्वास नहीं कर सकते। तो एग्जिट पोल प्रायोजित भी रहता है और सट्टा बाजार से संबंधित रहता है। ज्यादातर एग्जिट पोल सट्टा बाजार संबंधित रहता है और ये सब जगह समाचार और पेपरों में भी आ गया है कि एग्जिट पोल मैक्सिमम सट्टा बाजार से संबंधित रहता है, इसलिए इसकी कोई मान्यता नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उस दौरान भी एग्जिट पोल सामने आया था, सरकार जो है कांग्रेस की बनती नजर आई थी, लेकिन अचानक सत्ता पलट हो गया था। कितना भरोसा है? एग्जिट पोल तो पूरा फर्जी है। 1000-1500 आदमी का मत लेके आप पूरे देश का या प्रदेश का नहीं बोल सकते कि वो सरकार बनेगी। 1000-1500 आदमी थोड़ी तय करेंगे कि किसकी सरकार बने। 2.5 करोड़ जनता है छत्तीसगढ़ में, और पिछले बार भी गलत साबित हुआ। कांग्रेस सरकार दिखा रहे थे, बाद में बीजेपी की सरकार बन गई। तो अभी भी वही होगा कि जो एग्जिट पोल है वो फेल होगा और नतीजे कुछ अलग ही स्थिति में आएंगे। 11 की 11 सीटों में 10 सीटें जो है वो बीजेपी की झोली में, 1 सीट कांग्रेस। क्या लगता है कि कांग्रेस 1 सीट कांकेर की हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अभी मोदी के लहर चल रहे, तो मैं नहीं लगता कि 1 सीट कांकेर की। कई दूसरे जगह हो सकता है लेकिन कांकेर शायद नहीं है। बता रहे हैं कि कांटे का मुकाबला है, अंतर जीत हाथ का बेहद कम है, नजदीकी अंतर है, फिर भी लगभग 20,000 वोट से भोजराव नाग जी जीत रहे हैं अभी कांकेर लोकसभा चुनाव। पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन 6000 का गठ्ठा था। इस बार कुछ वोट परसेंट बढ़ा है, वो उस हिसाब से लगभग 20,000 वोट से जीत रहे हैं। इस विधानसभा की बात करें तो 2.5 लाख का गड्ढा था, अब उसको कैसे पाटे होंगे? अब जनता जनार्दन का सोच चेंज हो चुका है। मोदी की एक लहर बन चुकी है और मोदी की गारंटी के तहत अभी जो योजना लाया गया है, वो लहर को देखते हुए मेरे को लगता है आम जनता अब सिर्फ मोदी 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 मैं हूँ। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तभी तय होगा कि आखिर यहाँ से कांग्रेस जीतती है, बीजेपी। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आए हैं उससे यही अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार एनडीए गठबंधन को काफी फायदा मिल रहा है। धीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर।